तो चलते हम लोग क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था? कंप्यूटर की तारीफ। कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कंप्यूटर ऑपरेटर से अहकामात लेकर जांच पड़ताल के बाद क्या करता है? नतीजा देता है। दूसरा आपने पढ़ा था कि कंप्यूटर 3 तरह से काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इसके अलावा आपने पढ़ा था कि कंप्यूटर 4 चीजों के मजमूए का नाम होता है। कौन सा? सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। उसके बाद आपने पढ़ा था कि कंप्यूटर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। कंप्यूटर में चलाए जाने वाले तमाम प्रोग्राम को क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को यानी पार्ट्स को हार्डवेयर कहा जाता है, जैसे कि कीबोर्ड और माउस वगैरह। इसके अलावा आपने पढ़ा था सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको बताया था कि सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग कहलाता है। कंप्यूटर में किया जाने वाला कोई भी काम इसी के जरिए एडिट होता है, लेकिन इसके एडिट करने के अलग अलग 3 हिस्से होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू बोले तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये सभी ऐसे काम को एडिट कर सकता है जो मैथमेटिक यानी हिसाब किताब से ताल्लुक रखता है। इसके अलावा सारे काम को सीयू कंट्रोल करता है, और इन दोनों के जरिए जो भी काम होता है उसे आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाने का काम किसका है? एमयू का। इसके अलावा आपने पढ़ा है मेमोरी 2 तरह की होती है, रोम और रैम। रोम रीड ऑनली मेमोरी और रैम बोले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का काम यह होता है कि कंप्यूटर के स्टार्ट बटन के दबाने से लेकर कंप्यूटर के मुकम्मल खुलने तक जिन जिन फाइलों की जरूरत कंप्यूटर को पड़ती है वो तमाम फाइलें रोम में ही महफूज रहती है, जिसे कंप्यूटर देख करके पढ़ करके चालू हो जाता है। दूसरा आपने पढ़ा था रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम जो होता है कंप्यूटर की आर्जी याददाश्त होती है। कंप्यूटर के मुकम्मल खुल जाने के बाद जो भी काम हम कंप्यूटर पे करते हैं वो आर्जी तौर पर रैम में ही महफूज रहता है। हाँ, अगर उसको हमेशा के लिए सेव करना चाहते हैं तो हार्ड डिस्क में कर सकते हैं, लेकिन वहां सेव करने से पहले जो आपको दिख रहा है वो आर्जी तौर पर रैम में महफूज रहता है। अगर अचानक से कंप्यूटर आपका ऑफ हो जाए तो वो डाटा खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो आर्जी तौर पर है ना। ओके। इसके अलावा पढ़ा था आपने कि रैम के जरिए भी कंप्यूटर की स्पीड को एक मखसूस तरीके पर कम ज्यादा कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, रैम थोड़ा ज्यादा होगा तो स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, कम होगा तो थोड़ी स्पीड घट जाएगी। इसके अलावा आपको बताया था कि हर वो कंप्यूटर का डिवाइस जिसके कैपेसिटी का अंदाजा आप जीबी में करते हैं, पहले के मुकाबले में मार्केट में डबल होकर आती है। जैसे आपके मोबाइल से समझ सकते हैं कि एक मोबाइल मार्केट में आया जिसमें पहले मान लीजिए कि कितना था? 64 जीबी। अब जो आएगा तो 64 के बाद सीधे 128 जीबी वाला आएगा, और 128 के बाद सीधे 256 वाला, और 256 के बाद सीधे 512 वाला आएगा। उसके बीच में कोई नहीं आता, ठीक है ना। हाँ, अच्छा एक बात बता दूं, जैसे कहीं कहीं आप देखेंगे ना तो किसी किसी कंप्यूटर में या लैपटॉप में 12 जीबी रैम शो हो रहा होता है या 6 जीबी रैम शो हो रहा होता है। तो जैसा आप मोबाइल वगैरह में देखते होंगे 6 जीबी आते हैं, तो असल में ऐसी जगहों पे 2 रैम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक 4 जीबी लगा दिया और एक 2 जीबी लगा दिया, यानी एक ही रैम कभी भी 6 जीबी का नहीं बनता, है ना। ओके। कहीं पर आपको 12 जीबी दिख रहा है तो मतलब क्या है कि 8 जीबी वाला एक रैम लगा हुआ है इसके अंदर, और 4 जीबी वाला एक रैम लगा हुआ है। क्योंकि मार्केट में 8 के बाद सीधे 16 आता है, लेकिन 4 तो आता है ना, तो एक स्लॉट पे आप 8 लगा सकते हैं, एक पे 4 वाला लगा सकते हैं। क्योंकि 4 स्लॉट होते हैं सिस्टम के अंदर रैम लगाने वाले, अब चारों पे चाहे तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो कभी अगर आपको ऐसा देखने को मिले कि 12 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा। आप ये नहीं सोचेगा यार 8 के बाद तो सीधे क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए, 12 कैसे आ गया, है ना। ओके। तो 12 इस तरह से आया, जुगाड़बाजी से लाया गया, यानी 2 लगा दिया गया, ठीक है ना। ओके। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोरेज मीडिया। बहुत अहम सबक है, इसको जरूर समझिएगा बहुत गौर से। इसकी जरूरत आपको सबसे ज्यादा पड़ेगी जहां अभी तक जो पढ़े आप उसमें से, है ना। ओके। क्योंकि स्टोरेज मीडिया की पहचान होना बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। देखिए, स्टोरेज मीडिया किसे कहते हैं? कहते हैं स्टोरेज मीडिया कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जहां मुस्तकिल तौर पर कंप्यूटर का कोई भी डाटा या फिर सॉफ्टवेयर महफूज कर दिया जाए, सेव कर दिया जाए, स्टोरेज मीडिया कहलाती है। ये कई तरह के होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का कोई भी डाटा हो,
डाटा किसको बोलते हैं? वो डाटा सिर्फ नहीं होता जो आप मोबाइल में इंटरनेट के जरिए लाते हैं कि भाई 1.5 GB डाटा मिल रहा है। मैंने अपने इश्तिहार में लिख रखा है कि कोर्स मुकम्मल होने के बाद 5 GB डाटा दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग सोचते वो इंटरनेट वाला डाटा देंगे, हमारे पास तो रोज 1.5 GB आ ही रहा है ना। ओके, तो वहां जो डाटा है वो 1.5 GB वाला वो डाटा नहीं है जो आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं इंटरनेट के जरिए, बल्कि डाटा बोलते हैं कंप्यूटर के अंदर जो हम काम कर रहे हैं और जो चीजें हम सेव कर रहे हैं, डिजाइन वगैरह बना रहे हैं, वो डिजाइन दिया जाएगा। तो जो भी काम हम कंप्यूटर पे कर रहे हैं ना, उसको जो सेव कर रहे हैं तो वो आपका डाटा कह रहे हैं। जैसे आपके मोबाइल में आपके पास कोई वीडियो है, ऑडियो है, इमेजेस है, वो आपका डाटा कह रहे हैं। एक डाटा तो वो है जो इंटरनेट में इस्तेमाल किया जाता है, और एक डाटा होता है जैसे आप लोग का मोबाइल कभी मेमोरी फुल हो जाए तो आप क्या बोलते हैं? यार मेरे अंदर डाटा बहुत सारा डला हुआ है, फुल हो गया है ना। या क्या बोलते हैं? चीज सामान बहुत डला हुआ है, सामान नहीं बोलते, यहाँ पर क्या बोलते हैं? ऐसी चीजों को डाटा बोलते हैं। यानी कि वीडियो, ऑडियो, इमेजेस जो आप कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज आप मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं उसको आप कंप्यूटर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे कोई इमेज है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है ना। ओके, तो ऐसी चीजों को बोलते हैं क्या? डाटा। कहते हैं यार हमारा डाटा बहुत सारा मेरे मोबाइल में है, तो बस आप रख लो यार, कुछ दिन के लिए, तो डाटा बोला जाता है, याद रखिएगा। तो वही डाटा दिया जाता है, यानी कि जो आपको दिखाया गया था वेबसाइट पर बहुत सारे अलग अलग बने बनाए डिजाइन है, तो ये अगर मिल जाता तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है जल से सलाह मुआशरा, तो उसकी जगह लगा दिया जल से मान लीजिए दस्तारबंदी, बाकी डिजाइन पीछे का बैकग्राउंड वगैरह सब वही रहा, कलर वगैरह वही रहा। तो उससे सहूलत हो जाती है अगर आपको कुछ बना बनाया डिजाइन मिल जाए, कोई नक्शा मिल जाए, है ना। ओके, तो वो डाटा दिया जाता है जो कि बहुत अहम चीज होती है। तो अब आपको मैं समझा दूं कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जहां मुस्तकिल तौर पर कोई भी डाटा, यानी कंप्यूटर का कोई भी डाटा या सॉफ्टवेयर जो आप सेव करते हैं, डाउनलोड करते हैं, जैसे भी आपने इनकेस डाउनलोड किया था, है ना। ओके, महफूज कर दिया जाए, सेव कर दिया जाए, क्या कहलाता है? स्टोरेज मीडिया कहलाता है। जैसे आपको अपने मोबाइल के अंदर कोई चीज रखनी होगी, कोई वीडियो, ऑडियो, इमेजेस वगैरह, तो उसको कहाँ रखेंगे आप? जाहिर सी बात है, या तो फोन मेमोरी में रखेंगे या फिर एक्सटर्नल मेमोरी में रखेंगे। फोन मेमोरी बोले तो इंटरनल मेमोरी, इंटरनल क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो अंदर लगा हुआ है, है ना। ओके, तो वो हो गया इंटरनल, जो अंदर लगा हुआ है वो फिक्स होता है, उसको बार बार आप निकाल नहीं सकते, है ना। ओके, तो उसी को फोन मेमोरी बोलते हैं क्योंकि वो फोन में लगा हुआ है, और उसी को सही लफ्जों में क्या बोला जाता है? इंटरनल मेमोरी, जो अंदर लगा हुआ है। और एक होता है एक्सटर्नल मेमोरी, जिसको आप क्या बोलते हैं? चिप, है ना। ओके, जो चिप आप बाहर से लगा रहे हैं उसी को बोलते हैं क्या? एक्सटर्नल, है ना। ओके, यानी कि एक्सटर्नल असल में किससे? एग्जिट से। जैसे एग्जिट देखते होंगे बहुत सारे मॉल वगैरह में, हॉल वगैरह में जाएंगे, वहां लिखा होता है कि एग्जिट, यानी बाहर जाने का रास्ता है। तो एक्सटर्नल जिसको आप बार बार बाहर से लगाते हैं और फिर जब मन में आए बाहर निकाल लेते हैं, तो ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल बोला जाता है, जिसको आप बाहर से लगाते हैं, अंदर से नहीं लगा हुआ है, बाहर से लगाया, जब मन में आया लगा लिया, जब मन में आया निकाल लिया, है ना। ओके, तो जाहिर सी बात है, जैसे आप मोबाइल के अंदर अपने डाटा को रखने के लिए फुल मेमोरी या फिर चिप का इस्तेमाल करते हैं, दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ओके, और अब आप चाहें तो मोबाइल में पेन ड्राइव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करते भी है ना। ओके, उसका एक अलग से OTT कोई डिवाइस आता है ना, तो वो लगा करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो बहरहाल कुल मिला के कि आप पेन ड्राइव को भी वहां पे लगा सकते हैं। तो जैसे मोबाइल के डाटा को रखने के लिए अलग अलग चीजें हैं ना, ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी कंप्यूटर के डाटा को रखने के लिए, यानी वीडियो, ऑडियो, इमेजेस या इनपेज की फाइल, कोरल ड्रा की बनी हुई फाइल या दीगर प्रोग्राम की बनी हुई फाइल को रखने के लिए भी कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स हैं, अलग अलग डिवाइसेस हैं। उन्हीं डिवाइसेस को क्या बोला जाता है? स्टोरेज मीडिया बोला जाता है। अभी हम उन सारी चीजों को देखेंगे जिनके अंदर हम कंप्यूटर के अंदर कुछ डाटा वाटा रखते हैं। सबसे पहले तो क्या है? ये फ्लॉपी डिस्क है, लेकिन इसका इस्तेमाल अब खत्म हो गया, यानी अब किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर आपको फ्लॉपी डिस्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो पुराने जमाने की भी कभी कभार बात आ जाती है। ये सबसे पहले चलता था क्या? फ्लॉपी डिस्क। काहे के लिए? यानी कंप्यूटर के अंदर अगर आपको कोई वीडियो, ऑडियो, इमेजेस वगैरह रखना है तो उसके लिए सबसे पहले किसका इस्तेमाल होता था? फ्लॉपी डिस्क का। जैसे आपके मोबाइल में किसका इस्तेमाल होता था? चिप का। आप फुल मेमोरी में नहीं रख पाते थे पहले, याद है वो जमाना? फुल मेमोरी में नोकिया के मोबाइल में सिर्फ 1 GB आ गया था तो पूरा मशहूर हो गया था कि इसमें वॉल्यूम ही 1 GB है ना। ओके, क्योंकि सारे लोगों को अलग से चिप रखना पड़ता था, याद होगा वो जमाना। एक तो अंदर रखते थे और एक खास तौर से कागज में लपेट लपाट के रखते थे, ठीक है, अंदर वाला सीन बाहर ना जाए, ठीक है ना। ओके,
और बहुत आराम से उसको देखना पड़ता था, खास मौके से ही उस सिम को लगा सकते थे, उसके अलावा वो सिम बाहर रहता था, सिम कह रहा हूँ, उससे चिप जो है बाहर रहता था। तो आप समझ में आ गया होगी बात कि पहले आप बहुत ज्यादा चिप का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि आपको डाटा चिप में ही रखना होता था, लेकिन बाद में आपको सहूलत दी गई कि अब धीरे धीरे फोन मेमोरी को इतना बढ़ा दिया गया कि अब आपको चिप की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर पूछने जाऊँ किसके किसके पास चिप है, तो शायद एक दो आदमी निकल जाए जिसके पास चिप है। कोई है किसी के पास चिप है? मान सकते, ठीक ना? ओके, तो ये वही लोग हैं जो मान लीजिए जैसे बहुत सारे पैसा वाला रखे जाते ना, फला जमाने में चलता था पहले, है ना? ओके, हाँ, वो 10 पैसा 20 पैसा उसको देखते हैं, तो ऐसे एक दो लोग निकल जाएंगे जो रखे हुए हैं अभी भी, वरना तो अब क्या है, चिप का जमाना खत्म हो गया, क्योंकि आपको फुल मेमोरी बहुत ज्यादा मिल जाता है। तो बहरहाल फ्लॉपी डिस्क जो है ना, इसको लोगों ने छोड़ दिया इस्तेमाल करना। क्यों छोड़ दिया? इसकी कैपेसिटी कम होती थी, यानी इसके अंदर स्पेस कम होता था, यानी आप कम डाटा रख पाते थे, इस वजह से लोगों ने इसका इस्तेमाल क्या कर दिया, छोड़ दिया। जैसे कि आप हजरात ने 1 GB मेमोरी का इस्तेमाल छोड़ दिया। है किसी के पास? एक जमाना था जो 1 GB काफी शुमार होता था, क्योंकि उस जमाने में 1 GB चलता था, बाद में आया 2 GB, है ना? ओके, अब सारे लोग घर 1 GB खत्म करके 2 GB लेना शुरू कर दिए, फिर आ गया 4 GB, फिर 4 GB लेना शुरू कर दिए, फिर 8 GB आया, 8 GB लेना शुरू कर दिया, और उस जमाने में जब 8 GB आ गया, अब 1 GB वाला गरीब शुमार होता था। अभी तक 1 GB नहीं लगे हो, अभी तक 2 GB में लगे हो, यार 8 GB आ गया, ले ले भाई, है ना? ओके, ऐसे करके, क्योंकि उसमें स्पेस ज्यादा हो गया। जैसे जैसे स्पेस की ज्यादा जरूरत लोगों को पड़ती गई, ज्यादा जरूरत लोगों को क्यों पड़ती गई पता है? पहले जो आप लोग एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते थे, उस वक्त एंड्रॉइड मोबाइल जब नहीं आया था, चाइना मोबाइल सब चलता था, उसमें भी आप चिप में डलवा के देख सकते थे। उस टाइम में सिर्फ आप हल्के वीडियोस देख पाते थे, 3G की उस वीडियो को बोलते थे, है ना? ओके, जिसकी क्वालिटी कुछ नहीं होती थी, सिर्फ आप देख लीजिए, बस कहानी क्या हुआ नहीं हुआ। अगर आप चाहते कि मैं हाशिया से देख लूँ, गाइड से देख लूँ, तो अंदर कुछ भी नजर नहीं आता था, सिर्फ आपको कहानी का अंदाजा हो जाता था कि यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पर एंड हो गया, बस, ज्यादा मजा वजा नहीं आता, है ना? ओके, फिर बाद में आया एंड्रॉइड मोबाइल, और अब लोगों ने देखना शुरू कर दिया क्या, HD वीडियोस। अब जब HD वीडियोस देखने लगे तो अब चाहिए उनको ज्यादा स्पेस। पहले तो क्या होता था, बस 60 MB में, 50 MB में, 40 MB में 3 घंटे की वीडियो आराम से आ जाती। लेकिन जब HD वीडियो का जमाना आया तो मैंने एक वीडियो देखी 3 घंटे वाली, जो कि 5 GB की थी, सिर्फ एक वीडियो। मतलब ये है कि अगर किसी के पास 4 GB है तो उसमें आएगा ही नहीं, यानी एक वीडियो भी नहीं आ पाएगा, बताइए, है ना? तो जाहिर सी बात है, ना तो 2 GB काम करेगा वहां पे, ना 4 GB काम करेगा, उसको चाहिए ज्यादा सा, है ना? ओके, तो बहुत सारी ऐसी फाइलें आती हैं जो 5 GB में, 6 GB में होती है, तो अब लोगों को क्या चाहिए, बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए। यही वजह है कि अब लोग मोबाइल लेने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि 64 GB है या 128 GB। अब आपके पास पैसा होगा तो क्या चाहेंगे, 128 वाला है ना? ओके, 64 GB वाला जमाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अभी भी होगा, बहुत कम लोगों के पास होगा, 32 तो और कम लोगों के पास होगा, है ना? ओके, अब क्या है, कम से कम 128 चाहिए, जैसे कि मेरे मोबाइल में भी क्या है, 128, और नहीं तो 64 GB होगा। तो जैसे जैसे लोगों को जरूरतें ज्यादा स्पेस की पड़ने लगी, वैसे वैसे कम GB में जो चीजें आती थी उसको लोगों ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। ये फ्लॉपी डिस्क जो है कम GB में आता था, इसकी वजह से इसको लोगों ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। और उसके बाद मार्केट में आया क्या, हार्ड डिस्क, जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा दिनों तक रहा है। अब ये भी धीरे धीरे मार्केट से खत्म हो रहे हैं, है ना? ओके, क्योंकि अब हार्ड डिस्क की जगह पे आ गया है क्या, SSD, सुना होगा नाम, है ना? ओके, 256 GB इसमें क्या है, SSD है, ऐसा सुनते होंगे। तो हार्ड डिस्क जो आया ना मार्केट में, तो हार्ड डिस्क का जमाना बहुत दिनों तक रहा, है ना? ओके, अब लोगों को स्पीड की जरूरत पड़ती थी, यार हमारा कंप्यूटर स्पीड चले, तो अब इन्होंने क्या किया, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह के अंदर आप कुछ रखते थे, ये हार्ड डिस्क कहाँ पे शुरू होता है, मतलब दिस PC में, यहाँ पर जैसे आप दिस PC खोलेंगे डबल क्लिक करके, तो ये जो है ना, ये दोनों, ये आपके हार्ड डिस्क का हिस्सा है। जैसे आप लोगों को अगर मोबाइल के अंदर देखना है कि यार हमारा फोन मेमोरी या चिप कहाँ पे, तो कहाँ जाते हैं, फाइल मैनेजर में, वहां पर आपको इंटरनल मेमोरी में कितनी स्पेस बाकी है, कितना आपने सामान रख लिया, वो सब आपको वहां पर शो हो जाएगा फाइल मैनेजर के अंदर। ऐसे अगर आपको यहाँ पे देखना है कि यार हमारा हार्ड डिस्क अभी कहाँ कितना फुल हुआ है, कितना है नहीं है, तो आप देख रहे हैं तो ये दोनों हार्ड डिस्क का हिस्सा है, जिसमें इसमें तो यहाँ तक फुल है और इसमें बहुत कम डाटा रखा गया है ना? तो ये है आपका क्या, हार्ड डिस्क, है ना? ओके, तो अब चलने लगा मार्केट में हार्ड डिस्क 500 GB, 1000 GB वाली के 1 TB वगैरह लोगों ने इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेकिन इसमें होता क्या था पहले कि जैसे ऐसे खोलते थे ना, तो ऐसे ही खुलने में काफी टाइम लगा देते थे, यानी कि 15 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, तो लोग थोड़ा परेशान होते थे, फिर ऐसे खोलते थे ऐसे करके, तो ऐसे काफी टाइम लगा देते थे, वर्किंग चलता रहता है। थोड़ा सा चलो ना, है ना?
लेकिन आजकल जो और नए नए आ रहे हैं SSD वगैरह है ना, तो उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। इस कंप्यूटर में थोड़ा लग भी रहा है, इसमें विंडो की असल में दिक्कत है, विंडो डालेगा तो फिर और फास्ट हो जाएगा, है ना। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे, जैसे ऐसे क्लिक करेंगे डबल क्लिक और फौरन देखिए वर्किंग लिखा ना, थोड़ा देर लिखा है 1-2 सेकंड, वो आपको यहाँ पे इंतजार करना पड़ता है, अब खुल के आएगा भाई, है ना, 15 सेकंड 20 सेकंड, इससे लोग बहुत परेशान थे। तो अब कंपनी ने सोचा कि भाई इसका भी कोई हल निकलना चाहिए। तो अब आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क की जगह, है ना, अब इस्तेमाल हो रहा है क्या, SSD। गोया कि आप इसके अंदर भी कंप्यूटर का कोई भी डाटा रख सकते हैं, इसके अंदर हार्ड डिस्क के अंदर, यानी कोई वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, है ना। जैसे कि ये हमने इमेज रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, ये हार्ड डिस्क के अंदर। ये अलग बात है कि इसके अंदर हार्ड डिस्क नहीं है, हार्ड डिस्क का अब जो नया अपग्रेड वर्जन आ गया है, जिसको क्या बोलते हैं, SSD। अब जितने हम लोग खुद लैपटॉप जो रखते हैं बेचने के लिए, है ना, ओके, उन सब में हम लोग SSD रखते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे जमाना खत्म हो गया किसका, हार्ड डिस्क का, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, बस जैसे कोई चीज को ना फट से खुल जाए, है ना। ओके, तो इसके अंदर भी SSD लगा हुआ है, और बाकी जितने भी नए लैपटॉप्स वगैरह आ रहे हैं, अब सब में हार्ड डिस्क की जगह SSD आ रहा है। अब जिन लोगों को पता नहीं, जो पुराने जमाने में भी जी रहे हैं, है ना, ओके, तो उनको बता भी दीजिएगा ना 256 GB SSD है, तो क्या मालूम करेगा, पता है हार्ड डिस्क कितना है सर, इसमें हार्ड डिस्क नहीं है क्या, है ना। ओके, तो ये हार्ड डिस्क क्यों रहेगा, क्योंकि हार्ड डिस्क की जगह पे ही इसको लाया गया है ना, और ये हार्ड डिस्क से क्या है, बेहतर है। यानी अगर आप कभी लैपटॉप वगैरह लेने जा रहे हैं और कोई बता रहा है कि 500 GB हार्ड डिस्क है, और कोई बता रहा है कि 256 GB SSD है, तो आपको कौन सा वाला लेना चाहिए, 256 वाला, न कि 500 GB वाला। क्योंकि 500 GB वाले में आप गर्चे ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन हर वक्त परेशान रहेंगे आप, हर वक्त स्लो चलेगा आपका कंप्यूटर, है ना। ओके, यानी स्पीड पर यह भी असर डाल रहा है ना। ओके, तो अब इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा 256 GB SSD का ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफी होता है ना। पहले लोगों को जरूरत पड़ती थी कि ज्यादा जीबी चाहिए, ज्यादा जीबी क्यों चाहिए, चूंकि उस वक्त तक नेट का जमाना नहीं होता था, तो हर चीज को कंप्यूटर में ला के भरना पड़ता था। अब क्या है, जब भी हमें जरूरत पड़ती है, हम खुद क्या करते हैं, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया, गूगल से डाउनलोड कर लिया, जरूरत खत्म हो गई, डिलीट कर दी, है ना। तो अब आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती, इतना हो कि आप अपना अहम डाटा रख लें, और उसके लिए 256 GB बहुत काफी है ना। ओके, जैसे देख रहे होंगे कि इतने सारे इमेजेस वगैरह हैं, हर फोल्डर के अंदर बहुत सारे इमेजेस हैं, एक दो नहीं है। देखिए बैकग्राउंड में जाएंगे तो बैकग्राउंड के अंदर देखिए इतना सारा है ना। ओके, ठीक है, देखिए आराम से खुल रहा है ना। ओके, चले यहाँ देखिए ऐसे घूमता रहता था काफी देर तक, किसमें, हार्ड डिस्क में, ये ग्रीन वाला, ठीक है ना। ओके, चले, ये मेरा हार्ड डिस्क, बल्कि ये असल में सिस्टम ही थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है, बाकी और इसमें ऐसा नहीं होता, घूम घाम नहीं करेगा, बिल्कुल एकदम खटखट चलता है, ठीक है ना। ओके, चले यहाँ से, तो असल में जानबूझ के थोड़ा ऐसे चल रहा था, तो मैंने इसको खुद ही अपने लिए रख लिया, जब कभी विंडो डालेंगे फिर फ्रेश हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो एक चीज होती है, देखिए ऐसे घूम रहा है, तो ये काफी घूमता था, आदमी ऐसे इंतजार करते रहो, काफी देर के बाद ये करो, तो इसकी वजह से लोग क्या थे, परेशान थे। तो इसकी वजह से अब ला दिया गया है क्या, हार्ड डिस्क की जगह पे SSD। तो चाहे हार्ड डिस्क लगा हो या SSD लगा हो, दोनों के अंदर हम क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर का जो भी डाटा होगा वो हम उसी के अंदर रखेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जहां मुस्तकिल तौर पर कंप्यूटर का कोई भी डाटा या फिर सॉफ्टवेयर महफूज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज मीडिया बोलते हैं। और स्टोरेज मीडिया की ही किस्में है क्या, हार्ड डिस्क, क्योंकि हम हार्ड डिस्क के अंदर भी कंप्यूटर का कोई भी डाटा या फिर सॉफ्टवेयर रख सकते हैं, SSD के अंदर भी हम कंप्यूटर का कोई भी डाटा या फिर सॉफ्टवेयर रख सकते हैं, इसलिए इसको भी क्या बोला जाएगा, स्टोरेज मीडिया बोला जाएगा, है ना। क्योंकि स्टोरेज मीडिया किसे कहते हैं, कंप्यूटर के हर उस पार्ट को जहां आप कंप्यूटर का कोई भी डाटा या सॉफ्टवेयर क्या कर दें, महफूज कर दें, सेव कर दें। तो देखिए यहाँ पर हमने जैसे SSD लगाया हुआ है, तो इसी के अंदर हमने ये कंप्यूटर का अपना सारा डाटा जो भी है वो हमने D के अंदर रखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। और ये बहुत सारी फाइलें हमारे पास यहाँ पर पड़ी हुई है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी है वो हमने इनकेज वगैरह डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो हम यहाँ कहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, है ना। ओके, तो ये कंप्यूटर, ये सॉफ्टवेयर हो गया, और ये हमारा डाटा हो गया, जो हमारा वीडियो, ऑडियो, इमेजेस वगैरह कुछ भी है वो क्या कहलाता है, हमारा डाटा कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि डाटा और सॉफ्टवेयर को हम जहां भी रख देंगे वही क्या कहलाएगा, स्टोरेज मीडिया कहलाएगा। अब ये अलग बात है कि उसका खुद का भी एक नाम है, क्या, हार्ड डिस्क या फिर SSD, है ना। जैसे कि तालिब इल्म हर वो इंसान है जो इल्म दीन क्या कर रहा है, हासिल कर रहा है, लेकिन सबका अपना अपना नाम भी तो है, कोई फरहान है, कोई फैजान है, कोई शैतान है, जो भी हो, है ना। ओके, तो हर एक का अपना अपना नाम भी है, लेकिन चूंकि हर कोई इल्म दीन हासिल कर रहा है, इसलिए क्या है, तालिब इल्म। तो ऐसे यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क हो या फिर हार्ड डिस्क हो, सबका अपना अपना नाम है, लेकिन हर किसी के अंदर आप कंप्यूटर का कोई भी डाटा
रख सकते हैं, इसलिए इसको स्टोरेज मीडिया भी कहा जाएगा, है ना। तो ये स्टोरेज मीडिया भी है और स्टोरेज मीडिया के अंदर इसका अपना एक नाम भी है कि ये हार्ड डिस्क है, ये SSD है ना। ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखने जाएंगे कहाँ, गूगल पे, चलिए आपको दिखा भी देते हैं कि हार्ड डिस्क की शक्ल कैसी होती है और SSD की शक्ल से भी लगेगा कहाँ, ये पुराने जमाना का है और यहाँ पर नए जमाना का है। तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ और मैं सर्च करता हूँ क्या, हार्ड डिस्क, है ना। ओके, तो यहाँ से आते हैं और हार्ड डिस्क यहाँ पर हम सर्च करेंगे और उसके बाद अगर आप इमेज में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्या, इमेज, ठीक है। देखिए ये होता है हार्ड डिस्क, इतना मोटा और इतना बड़ा, है ना। तो ये ऊपर का हिस्सा है और ये नीचे का हिस्सा है। अगर आप इसकी जगह पे देखें क्या, SSD, यहां से हम आते हैं और हम यहाँ पे डालते हैं SSD, ठीक है। यहां से हम आएंगे और ये इमेज, ठीक है, ये होता है SSD। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, प्यारा सा, छोटा सा, पतला सा, है ना। ओके, इसकी शक्ल में और इसकी शक्ल में जमीन आसमान का फर्क लगा, ठीक है ना। ओके, देखिए कितना मोटा सा है यहाँ पर और इतना बड़ा सा होता है, भारी भी होता है, ये बहुत हल्का भी होता है वजन के एतबार से, ये चिप की तरह कर दिया है ना। ओके, पतला सा और बड़ा सा, है ना। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये ऐसे, एक ऐसा भी होता है एकदम रेम की तरह छोटा सा, है ना। ओके, तो ये भी SSD और ये भी SSD, दो तरह के SSD आते हैं मार्केट में, देखिए ये भी दिखता है ना। ओके, ये बहुत पतला होता है, ये ओमन लैपटॉप वगैरह में ज्यादातर यूज किया जाता है, हर लैपटॉप में नहीं, किसी किसी लैपटॉप में होता है, ठीक है ना। ओके, वैसे ओमन हर लैपटॉप वगैरह में भी यही पतला वगैरह लगा रहता है, ठीक है। WD, है ना। ओके, ये कंपनी अच्छी होती है SSD वगैरह के लिए, है ना। ओके, SanDisk में का भी आ रहा है, बहुत सारी कंपनी का आ रहा है, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो ये तो बात आपको समझ में आ गई, हार्ड डिस्क और SSD को देख लिया आपने। ये दोनों के दोनों क्या है, स्टोरेज मीडिया है, क्योंकि आप इन दोनों के अंदर कंप्यूटर का कोई भी डाटा यानी वीडियो, ऑडियो, इमेजेस वगैरह रख सकते हैं। कोई आप फाइल सेव कर रहे हैं तो वो भी आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, इसके बाद आता है आपका CD एंड DVD। देखा होगा CD एंड DVD को, तो है ना। ओके, यहाँ से आते हैं, CD के अंदर क्या होता है वो भी देखा होगा आपने, है ना। ओके, CD एंड DVD, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं और इमेज के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे तो ये आपको देखते होंगे CD एंड DVD दोनों देखने में बराबर होता है, साइज भी बराबर होता है ना। ओके, हर कुछ बराबर रहेगा, देखकर आप ये नहीं कर सकते कौन सा CD और कौन सा DVD। इसके अंदर जो लिखा होगा उसको पढ़ के आप बता सकते हैं कि CD एंड DVD, ठीक है ना। ओके, ये याद रखिए कि CD हमेशा MB में आएगा, यानी 700 से 800 MB के दरमियान होता है क्या, CD। इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का, है ना। ओके, और DVD का है डिजिटल वीडियो डिस्क, है ना। ओके, तो ये DVD जो होता है ये हमेशा किस में होगा, GB में होगा, कभी भी MB में नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, तो जैसे यहाँ पे आप दिखा रहे, देखिए 600-700 MB ऑफ डाटा, है ना। ओके, 700-800 MB आता है, ठीक है ना। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए सारे इस तरह से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से 25 से 50 तक भी आ सकते हैं, है ना। ओके, ये समझा रहे हैं, ठीक है। तो गोया कि एक बात सिर्फ याद रखिए कि CD हमेशा किसमें होगा, MB में, और DVD हमेशा किसमें होता है, GB में। अगर किसी में लिखा हुआ है 4GB, किसी में लिखा हुआ है 8GB, तो आप समझ जाइए क्या ये DVD है, उस पर लिखने की जरूरत नहीं है। आजकल जो DVD CD आ रहे हैं ना, बहुत सारे को लिखा भी नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो समझते हैं, अब लोगों को वाकफियत हो गई है कि CD किसे कहते हैं और DVD किसे कहते हैं। तो CD पे लिखा होता है MB, जैसे 700 MB, 800 MB, 550 MB, कुछ भी लिखा हो सकता है। MB अगर लिखा है तो आप समझ जाइए क्या कि ये CD है, और अगर GB लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि ये DVD है। दोनों में यही फर्क होता है, है ना। ओके, बाकी आप दोनों के अंदर कंप्यूटर का कोई भी डाटा, यानी कोई वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, कोई कोरल ड्रा की बनी हुई फाइल, कोई इश्तेहार, कोई बैनर, कुछ भी आप सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के ज़हन में यह बना होता है कि सिर्फ CD में या DVD में सिर्फ वीडियो या ऑडियो ही चला सकते हैं या रख सकते हैं। ऐसा मेरे ज़हन में भी था। जब मैं देवबंद आया था ना पहली मरतबा, तो मेरे गांव का जो आदमी था जिसके पास मैं पहली मरतबा रुका था, हमारा साथी था, तो वो भी कंप्यूटर यूज कर रहा था। तो मैं जैसे रूम में घुसा, मैं देखा यार ये कंप्यूटर रखा हुआ, इसको तो मौज है, क्योंकि मैं छोटे मदरसे से आया था। वहां तो CD और DVD कोई सोच भी नहीं सकता है कोई भाई कंप्यूटर रख ले या कुछ रख ले, है ना। ओके, और कंप्यूटर देखने का मतलब हम लोग पहले क्या समझते थे, उतना कंप्यूटर तो ही समझते थे, समझते थे TV होगा, है ना। ओके, यानी इसमें कुछ देखते होते होंगे, उतना कंप्यूटर पूरा कहाँ सुनते थे पहले जमाने में। आप सिर्फ सुने हुए थे लेकिन उतना पहचान नहीं था, क्योंकि गाँव देहात में आप देखे होंगे कि CD और DVD का पहले बहुत ज्यादा चलन था, जब तक मोबाइल मार्केट में नहीं आया। तो गांव देहात में होता था कि छोटे छोटे जो बच्चे होते थे ना,
वो आपस में 10 रुपया 20 रुपया, अल्लाह भाई तो 30 रुपया निकाल, तो 20 रुपया निकाल, वैसे करके इकट्ठा करते थे पैसा और डीवीडी और टीवी लेकर आते थे भाड़े पे, है ना। ओके, एक रात बड़े आंगन में लगा दिया किसी के, जिसका बड़ा आंगन हो, गांव देहात में बड़े आंगन वाला तो घर बहुत होता है, ठीक है, जमीनें बहुत ज्यादा होती है, उसमें लगा दिया और उसके बाद फिर औरतें भी और उधर बच्चे भी सारे ऐसे करके बैठ करके देखते। और उसमें जब गुंडे की पिटाई होती थी तो बुढ़िया सब बोलती थी मार मार, है ना, बहुत बदमाश है। और जब हीरो की पिटाई होती थी बाबा को मार दो, बाबा को मार दो, है ना। ओके, तो ऐसा करके सब देखते थे। तो वो जमाना भी याद है कि जो हम लोग भी जाते थे, बहुत छोटे थे उस वक्त, तो मतलब सब में पढ़ते नहीं थे, बहुत छोटी की बात है, तो हम लोग भी अपने चले जाते थे सब साथी साथ के साथ, है ना। ओके, तो वो देखते थे, वो भी एक जमाना है ना। ओके, तो उस वक्त चलता था सीडी और डीवीडी। उस वक्त हम लोग एक चीज सोचते रहते थे कि यार एक सीडी में ना, यानी एक के लिए जो 3 घंटे वाली वीडियो होती है, तो एक के लिए तो 2 कैसेट की जरूरत पड़ रही है। कैसेट की बोलते थे हम लोग उसको, सीडी और डीवीडी को। तो एक में होता क्या था कि हाफ टाइम से पहले, यानी इंटरवल से पहले, है ना। फिर एक में इंटरवल के बाद होता था, यानी 2 लगाना पड़ता था कैसेट एक ही में। यानी एक वीडियो अगर आप 3 घंटे की देख रहे हैं तो हाफ टाइम से पहले एक अलग कैसेट लगाइए और हाफ टाइम के बाद एक अलग कैसेट लगाइए। और एक में देखते थे किसी किसी में 4-5 हजार एक ही साथ। तो हम लोग सोचते थे यार ऐसा क्यों हो रहा है कि एक के लिए तो 2 कैसेट की जरूरत पड़ रही है और यहाँ पर एक ही कैसेट में 5-5 डला हुआ है। होना तो ये चाहिए था कि भाई 10 कैसेट होता तब 5 डलता, क्योंकि एक के लिए 2 की जरूरत पड़ रही है। तो 10 का काम एक ही में हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। दिमाग लगाते थे लेकिन कुछ समझ नहीं पाते, सीधे सीधे लगा लेते थे और उसमें से जो देखना रहता था 5 में से चूज करके अपना लगा ले रिपोर्ट के, है ना। ओके, तो ऐसा इसलिए होता था कि वो जो एक के लिए 2 की जरूरत पड़ रही है वो असल में सीडी में रख दिया जाता था। अब सीडी में है तो वो सिर्फ 600-700 MB की है। अगर कोई 1 GB की भी फाइल है तो उसके लिए 2 कैसेट की जरूरत पड़ेगी, आधा इधर और आधा उधर करना पड़ेगा। और अगर कोई डीवीडी है तो उसमें खुद 5 GB 8 GB आता है। अगर 1 GB की भी फाइल है तो आराम से 5 डाल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो बात समझ में आ रही है। तो ये कमाल होता था उस वक्त, है ना। ओके, लेकिन हम लोग समझते नहीं थे, हम लोग सोचते थे दोनों तो कैसे की कैसे समझते थे, MB में होता है, ये सब नहीं समझते थे। अब जाके ये पढ़े यार सीडी हमेशा MB में होता, तब जाके बात समझ में आई, वो तो सीडी में हुआ करता था, इसीलिए एक की 2 की जरूरत पड़ती थी एक के लिए। और कभी कभी एक ही में जो 5 होता था वो डीवीडी में होता था, ना कि सीडी में। तो सीडी हमेशा किस में होगा, MB में, है ना। ओके, और डीवीडी हमेशा जीबी में। दूसरी बात यह है कि जब मैं देवांग आया और मैंने उसको देखा तो मैंने देखा कि यार एक डब्बा रखे हुआ, उसमें बहुत सारा सीडी वीडी रखे हुआ है। तो हम लोग का दिमाग तो वही गांव से आया था, है ना। ओके, हम लोग सोचे यार तो बहुत मौज कर रहा है देवांग में, हर दिन लग रहा है जुमरात को लगाता होगा और तू देखता होगा। जब कई जुमरात गुजर गए और ये लोग देख ही नहीं रहा था कुछ भी लगा करके, मैं कहा यार पढ़ते पढ़ते थक गया हूँ, कुछ लगा दीजिए। तो कह तुम क्या समझ में आ रहा है, इसमें मतलब कोई मूवी भी है या कोई वीडियो ऑडियो ऐसा देखने वाला है। कहा तो वही तो रहता है इसमें। मैं बोला कि वही तो रहता है। तो कहने नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सारे काम के डाटे हमारे, मतलब कोई किसी में CDR फाइल है, किसी में इश्तिहार है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। ये सब देखने का नहीं होता, सिर्फ काम के लिए होता है। ठीक है, उस जमाने में पेन ड्राइव महंगा होता था, है ना। सिर्फ 4 GB पेन ड्राइव आता था 500 और ये CD आता था कितना 10 रुपए में। तो लोग क्या करते थे, अपना CD लाए और उसी में अपना डाटा रख लिया, है ना। ओके, तो हम लोग भी खूब शुरू में जब कंप्यूटर यूज किया उसके बाद सीखना शुरू किया तो CD का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पेन ड्राइव महंगा होता था। सिर्फ 4 GB पेन ड्राइव मिलता था 500 का, और उस टाइम में तो 500 की अहमियत भी थी, है ना। ऊपर से इतना महंगा भी था। अब क्या है कि अगर आप 250 से 300 में जाए तो सीधा 32 GB मिल जाएगा, है ना। ओके, तो कहाँ 4 GB और कहाँ 250 में सिर्फ 32 GB, 500 में आपको 64 GB मिल जाएगा और कहाँ 4 GB मिलता था। तो इतना जमाना बदल गया। तो उस वक्त बात जाके समझ में आई क्या कि आप CD और DVD के अंदर सिर्फ वीडियो और ऑडियो नहीं, बल्कि आप चाहें तो अपनी किताब, मतलब यह कि जैसे फंडामेंटल वाली किताब है ना, और मैं सोच रहा हूँ कि यार ऐसा ना हो कि कभी ये किताब जाया हो जाए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अपने CD और DVD में कॉपी कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, CD और DVD में जो चीज हम डाल देंगे ना वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है, मबनी हो जाता है। मबनी समझते हैं ना, कभी बदलता नहीं, है ना। ओके, मबनी आबाशत के मानक बरकरार और मोरब आबाशत के गर्दन बार, है ना। ओके, तो जैसे पेन ड्राइव वगैरह है, ये सब मोरब होता है, यानी इसमें आप जब भी चाहें कोई डाटा डाल लें और जब चाहें उसको डिलीट करके फिर दूसरा डाल लें। लेकिन CD और DVD में ऐसा नहीं होगा। CD और DVD में जो डाटा आप एक मरतबा डाल देंगे, मान लीजिए 4 GB की का आपके पास वो है, कोई DVD है और उसमें आपने सिर्फ 10 MB की फाइल डाल दी, पूरा गया। अब उसमें आप दोबारा नहीं डाल सकते, दोबारा भी नहीं डाल सकते, उसको डिलीट भी नहीं कर सकते। उसी के लिए वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तय हो जाता है। तो इसको बहुत सारे लोग अहमियत वाली जो फाइल होती है ना उसको डालने के लिए उसमें रखते हैं कि ना तो उसमें कोई कुछ डाल पाएगा, ना कोई उसमें से डिलीट कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि आप देखते होंगे अक्सर शादी ब्याह के जब वीडियो बनाते हैं
उसके लिए क्या बनाते हैं, पेन ड्राइव नहीं। हमेशा देखेंगे तो सीडी और डीवीडी तैयार की जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से कोई डिलीट नहीं कर सकता, कोई लेके भी जाएगा ना, है ना, तो उसको चला के सिर्फ देख पाएगा। कोई चाहेगा कि हम इसमें से डिलीट कर दिया, है ना, कि इसकी निशानी खत्म हो जाए शादी वादी की, तो वो चाह के भी डिलीट नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप सीडी और डीवीडी के अंदर जो रख देते हैं वो ऐसा हो जाता है कि हजरत दाग जहाँ बैठ गए, हजार जूतियां पड़ी, उठ न सके, बैठ गए, है ना, ओके। तो वो वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा, चाहे कोई कितना भी कुछ चाह लेकर हम उसको डिलीट कर दे, फॉर्मेट कर दे, डिलीट होने वाला नहीं होता, ठीक है ना, ओके। तो ये सीडी का कमाल होता है। तो इसलिए कभी जब कोई बड़ी फाइल होती है, कोई बड़ी किताब वगैरह होती है, तो उसको लोग सीडी में करके हमेशा के लिए रख लेते हैं कि इससे तो कोई डिलीट ही नहीं कर पाएगा, महफूज रहेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके अलावा होता है आपका पेन ड्राइव। यहां से हम आते हैं पेन ड्राइव। पेन ड्राइव अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ से देख लीजिए। पेन ड्राइव तो आपने सबको देखिए। तो सीडी और डीवीडी को भी क्या बोला जाएगा, स्टोरेज मीडिया बोलेगा, क्योंकि उसके अंदर भी आप कंप्यूटर का कोई भी डाटा, वीडियो, ऑडियो, इमेज वगैरह सब कुछ आप रख सकते हैं, इसलिए उसको भी क्या बोला जाएगा, स्टोरेज मीडिया बोला जाएगा। ऐसे यहाँ से आते हैं और हम डाल देते हैं क्या, पेन ड्राइव। तो यहाँ से आते हैं और पेन ड्राइव सर्च कर लीजिए। ये है पेन ड्राइव, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा अक्सर लोगों ने। इसके अंदर भी आप कंप्यूटर का कोई भी डाटा या फिर सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं, आप महफूज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इसलिए इसको भी क्या बोला जाएगा, स्टोरेज मीडिया बोला जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर के हर उस पार्ट को स्टोरेज मीडिया बोला जाएगा जहां पर आप कंप्यूटर का कोई भी डाटा या फिर सॉफ्टवेयर महफूज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, यानी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी चूंकि हम वीडियो, ऑडियो, इमेज या कोई दीगर फाइल जो भी हम चाहते हैं वो इसके अंदर रख सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है, एक स्टोरेज मीडिया। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो इसके अलावा एक होता है क्या, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो आइए यहाँ से देखते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को भी। यानी एक तो होता है इंटरनल हार्ड डिस्क जो कि आपने पहले देखा था, और एक होता है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल हमने लिखा, देखिए आगे खुद ब खुद एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। यहाँ पे आएंगे तो ये होता है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ये अलग से आप कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर, देखिए ऐसे ये लैपटॉप के अंदर लगा हुआ है, ऐसे करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये बाहर से लग सकते हैं, एक तो अंदर इसके होगा ही, लेकिन एक बाहर से भी ले लिया, है ना, ओके। इसका क्या फायदा है, देखिए एक तो होता है आपका पेन ड्राइव। वो पेन ड्राइव होता है क्या के लिए, छोटे छोटे काम के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे सेंटर पे कुल 10-12 कंप्यूटर जो भी लगे हुए हैं, है ना, ओके। अब मैं कोई चीज डाउनलोड करूंगा ना, मान लीजिए ये वाली फाइल है, ये किताब वाली, फंडामेंटल वाली। अब मुझे ये हर कंप्यूटर में रखना है, तो मैं क्या करूंगा, अपने इस कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाऊंगा और पेन ड्राइव के अंदर कॉपी करूंगा, और फिर इस पेन ड्राइव के जरिए मैं सारे कंप्यूटर में कॉपी कर दूंगा। तो छोटे छोटे काम के लिए, लोकल काम के लिए, जैसे हम लोग काम करते थे दारुल वक्त में, कभी कभी मौलाना शिक्षक साहब बुलाते थे, कहते ये फाइल लेके जाइए, रात में थोड़ा सा काम कर लीजिएगा, जरूरी है सुबह में दे देंगे। तो वो पेन ड्राइव में लिए लेके आ गए, फिर हमने काम किया, पेन ड्राइव में कॉपी किया, जाके उनके कंप्यूटर में कॉपी कर दिया। तो ऐसे छोटे छोटे काम के लिए तो क्या होता है, पेन ड्राइव होता है, जो आप बस जल्दी जल्दी यहाँ से कॉपी करना है, इसका पढ़ना, छोटी छोटी फाइलें होती है, उसको कॉपी करने के लिए तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, पेन ड्राइव। और एक होता है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं एक सिस्टम पे काम करता हूँ 10 साल से, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इसकी लाइफ धीरे धीरे खत्म हो रही है, कब हार्ड डिस्क टाइम बोल जाए कोई ठिकाना नहीं है, अचानक से खराब हो जाएगा। मेरे 10 साल की मेहनत है, मैंने एक से एक बैनर, इश्तेहार वगैरह बनाया, वहां से कॉपी करनी पड़ती रहती है, अगर अचानक से खराब हो गया तो मैं क्या करूंगा। ये तो ऐसे हो जाता है जैसे आदमी की जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाए। बहुत लोग सारा अपना डाटा ना हमेशा हिफाजत से रखते हैं, तो ऐसे मौके से लोग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले लेते हैं, ताकि हम सारा डाटा, चूंकि इसमें स्पेस ज्यादा होता है, पेन ड्राइव में कम होता है, 32 GB 64 GB, और ये सीधे आएगा कितना का, 1000 GB। तो इसमें आप ज्यादा डाटा रख सकते हैं, इसको आप बार बार लोकली इस्तेमाल नहीं करेंगे। थोड़ा सा एक फाइल कॉपी करना तो लगाया और इधर रख लिया, है ना, ओके। इसको हम क्या करते हैं, जैसे कि पूरे के पूरे कंप्यूटर का हमको डाटा चाहिए, ताकि अगर कभी खुदा न खास्ता हमारा हार्ड डिस्क खराब भी हो जाए तो हम पर कोई असर न पड़े, हमारा सारा डाटा इसके अंदर रहेगा। या मान लीजिए हम यहाँ से जा रहे हैं, अब इतना सारा कंप्यूटर, बहुत सारा के अंदर डाटा वाटा रखा हुआ था, तो हम क्या करेंगे, सब में हम डाटा जो है हम इसके अंदर कॉपी कर लेंगे, फिर हम चले जाएंगे जहां जाना। मान लीजिए कोई आदमी यहाँ काम कर रहा था, सऊदी में जॉब लग गया, अब वो सोच रहा है यार ये तो हमारा लैपटॉप खटारा हो गया, इसको कौन ले जाएगा, जब पहली सैलरी मिलेगी नया वाला लैपटॉप लेंगे, है ना, ओके। नया लैपटॉप तो ले लेगा, लेकिन ये डाटा थोड़ी ले पाएगा जो 10 साल से उसने मेहनत की। तो वो क्या करेगा, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेके यहाँ से चला जाएगा, जब वो अपना कंप्यूटर या लैपटॉप लेगा फिर उसके अंदर कॉपी कर लेगा, है ना, ओके। तो इस बड़े काम के लिए कि जब आपको कंप्यूटर का पूरा पूरा डाटा चाहिए, तब तो हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, है ना, ओके। लेकिन हमको कंप्यूटर से एक फाइल, 2 फाइल चाहिए, है ना, ओके, छोटी छोटी फाइल चाहिए, 10 MB की, 50 MB की, 100 MB की, 1 GB की, 2 GB की, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, ओके। तो आपको समझ में आ गया हो कि पेन ड्राइव को कहाँ इस्तेमाल करना है,
और एक्सटर्नल का कहाँ इस्तेमाल। एक्सटर्नल के अंदर भी आप वही काम करते हैं कि आपने कंप्यूटर का कोई भी डाटा आप इसके अंदर रख सकते हैं, इसलिए इसको भी स्टोरेज मीडिया कहा जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, स्टोरेज मीडिया में आप किसी भी चीज को मुस्तकिल तौर पर हमेशा हमेशा के लिए क्या कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जबकि रेम के अंदर क्या होता है, आरजी तौर पर महफूज रहता है, वो तो सिर्फ आपको दिखता रहता है, जैसे ही कंप्यूटर बंद वो खत्म हो जाता है। तो जाहिर सी बात है स्टोरेज मीडिया में और रेम में बहुत बड़ा फर्क है। रेम आरजी तौर पर दिखाता है आपको, जबकि स्टोरेज मीडिया के अंदर किसी भी चीज को रख देंगे तो वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, महफूज हो जाएगा। जैसे आपने पेन ड्राइव में कोई चीज रख दी, हमेशा के लिए महफूज। अब ये अलग बात है कि खराब हो जाए, वो पेन ड्राइव इंसान मर जाता है ना, ओके, वो तो अलग बात है। किसी भी चीज के खराब होने की बात अलग होती है कि अचानक से, लेकिन ये है कि इसको रखा क्यों जाता है यहाँ पे हमेशा के लिए रखने के लिए। जैसे हार्ड डिस्क में आपने कोई चीज रख दी, बहुत साल तक चलता है, हार्ड डिस्क सब्जी वगैरह जल्दी खराब नहीं होती, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि खराब होता ही नहीं है, खराब होता है। इसलिए बैकअप के तौर पे लोग क्या करते हैं, अलग से रख लेते हैं। लेकिन ये उस वक्त रखना है आपको जब आपका बहुत बड़ा काम है, आप सोच रहे हैं कि यार अगर ये सब डाटा खत्म हो जाए तो बहुत परेशानी हो जाएगी, उस वक्त में। लेकिन हम लोग के पास अब नहीं है। शुरू में रखे थे, शुरू में डर लगता था कि यार डिलीट हो जाएगा तो कहाँ से लाएंगे, लेकिन अब इतना जगह हमने खुद अपलोड कर दिया हुआ है, डाल दिया हुआ है, कहीं भी कोई चीज खत्म हो जाती है, मैं कंप्यूटर में कुछ रखता ही नहीं, सब मेरे टेलीग्राम पे बस ग्रुप में डाला हुआ है, वहीं से डाउनलोड करते हैं और वहीं से इस्तेमाल कर लेते हैं। अब कोई चक्कर नहीं, जब टेलीग्राम बंद होगा तब देखा जाएगा, तब कोई दूसरा जुगाड़ लगाया जाएगा, है ना, ओके। जुगाड़ हर काम का लग जाता है, कोई एक बंद होता है, टिकटॉक खत्म हो गया, जुगाड़ नहीं लगा, अब लोग इंस्टाग्राम पे आ गए, है ना, ओके। वही सारी चीजें जो आप टिकटॉक पे देख पाते थे देख लीजिए, है ना, ओके। हाँ, अच्छी चीज है, जैसे कि मान लीजिए पटना में प्रोग्राम आता, वो देख सकते हैं कितनी भीड़ हुई थी वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीजें आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो पहले आप दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए रील वगैरह में देखते थे, है ना, ओके। तो सारी चीजों का जुगाड़ है, ऐसा नहीं है कोई चीज खत्म हो जाता है तो उसका कोई आता नहीं, उसका बदल आ जाएगा, क्योंकि लोगों ने उस चीज को समझ लिया कि ऐसा होना चाहिए। फिर बनाने वाले लोग तो हजारों हैं, एक खत्म होगा दूसरा बना देगा। जैसे मान लीजिए टेलीग्राम के अंदर जो सहूलत है ये खत्म कर देगा ना, तो कोई दूसरा ऐप पैदा हो जाएगा जो वो सहूलत देने लगेगा, क्योंकि समझ जाएगा इसकी जरूरत तो सारे लोगों को पड़ेगी, टेलीग्राम तो रहा नहीं, है ना, ओके। तो अब यही सहूलत कोई और देने लगेगा, लोग उस प्लेटफॉर्म पे जाना शुरू कर लेंगे, है ना, ओके। जैसे आपका गूगल ड्राइव भी होता है, जिसके अंदर आप 15 GB डाटा तक क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, जो आपकी ईमेल के जरिए ही खुलता है, बहुत सेफ होता है वो। जैसे हम लोग अपने जमीन ईमेल का कागज सब कहाँ रखते हैं, गूगल ड्राइव वगैरह पे या कहीं पे, है ना, ओके, ताकि एक महफूज रहे। असल कागज तो वहाँ है ही, लेकिन फोटो खींच के यहाँ पे भी रखी होती है, तो ये एक फायदे की चीज होती है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर आप अपने डाटा वगैरह को रख सकते हैं, है ना। और अब आपने स्टोरेज मीडिया को समझ लिया है कि कंप्यूटर का हर वो पार्ट जहाँ आप मुस्तकिल तौर पर कंप्यूटर का कोई भी डाटा या सॉफ्टवेयर महफूज कर दें, सेव कर दें स्टोरेज मीडिया के अंदर, ठीक है। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। आप लोग कीबोर्ड पे खुद ध्यान दीजिए, मशक करिए, यह आपका काम है, ठीक है ना।